Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, today I am going to discuss another topic from solution chemistry, that is solution of liquid and liquid. Dear student, इससे पहले मेरी वीडियो आ चुकी है solution of solid and liquid. अगर आपने वो नहीं देखी वो भी आप लाजमी देख लें और इसके साथ साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है जिसमें 2 वीडियो मौजूद होंगी बीएस केमिस्ट्री पे, जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और कंसंट्रेशन यूनिट, वो आपके कंसंट्रेशन यूनिट जो इस चैप्टर में मौजूद हैं वही हैं। आप उनको समझने के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। चूंकि जब मैं कंसंट्रेशन यूनिट पे पहुंचूंगा तो वहां पे मैंने सिर्फ ट्रिक्स, टेक्निक्स और रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, तो ये वीडियो आपने एडवांस में देख लेनी है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट, जनरली लिक्विड के अंदर सोलबिलिटी को हम मिसिबिलिटी कहते हैं। सोलबिलिटी ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज टर्म एज मिसिबिलिटी। लिक्विड की तरफ अफिनिटी की बेस पे 3 टाइप के लिक्विड हुआ करते हैं। एक को कहते हैं हम कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, एक को हम कहते हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड और एक को हम कहते हैं कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। तो स्टूडेंट, पहले बात करता हूं कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। स्टूडेंट, इससे एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा और वीडियो के एंड पे 2-3 एमसीक्यूज आपको सिखाऊंगा कि किस तरह इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जा सकते हैं एमसीक्यूज। इसलिए इस वीडियो को आपने केयरफुली कंसंट्रेशन के साथ एंड तक देखना और फिर अपना फीडबैक देना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो डियर स्टूडेंट, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ हर प्रोपोर्शन में मिक्स होकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं, ऐसे लिक्विड कहलाते हैं कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। कि लिक्विड विच मिक्स अप विद ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शन टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। ये ऑल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? यानी दोनों लिक्विड की कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं है, जितना मर्जी है एक लिक्विड ले लें, जितना मर्जी है दूसरा लिक्विड ले लें, दोनों को मिक्स करें, वो होमोजीनियस मिक्सचर बना दें, तो ऐसे लिक्विड क्या कहलाएंगे? ऐसे लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड कहलाएंगे। स्टूडेंट, इस पे एमसीक्यूज 2 तरह से आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड? इस तरह का एमसीक्यूज आप पे आ सकता है। तो स्टूडेंट, इस तरह के लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इस तरह के लिक्विड के मिक्स होने पे जो सॉल्यूशन बनेंगे उनकी प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली एडिटिव नहीं होती। क्या मतलब? यानी जब कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड को मिलाएं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जरूरी नहीं है वो बराबर हो सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 लिक्विड। यानी 5 मिलीलीटर एक लिक्विड, 5 मिलीलीटर दूसरा लिक्विड मिलाया, अब अगर वॉल्यूम 10 आ गया तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। तो ये 5 ml एक, 5 ml दूसरा मिलाने से जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम 10 आए, वॉल्यूम 10 से बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। यानी कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड के नतीजे में जो सॉल्यूशन बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली एडिटिव नहीं होती, यानी उन सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी 0 नहीं होता। अब स्टूडेंट, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड से बनने वाले सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच भी 0 नहीं होता। ऐसे लिक्विड को जब मिलाकर सॉल्यूशन बनाएंगे, इस सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान या तो हीट रिलीज होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच 0 नहीं होगा। यानी कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हीट इज एब्जॉर्ब, रिलीज, बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड्स के ऊपर। फिर स्टूडेंट, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड के कंपोनेंट को सॉल्यूशन से, ऐसे लिक्विड जो कंप्लीटली मिसिबल हो उनके मिलाने से जो सॉल्यूशन बने, सॉल्यूशन से लिक्विड के कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शन डिस्टिलेशन से इनके कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं जी।
इन लिक्विड के रिजल्ट में जो सॉल्यूशन बनता है उसके लिए डेल्टा टी भी 0 नहीं होता, यानी या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम होगा जी। तो ये कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड से बनने वाले सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टूडेंट आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जियोट्रॉपिक मिक्सचर, इनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल आएगी। डोंट यू वरी, जब वो टॉपिक आएंगे तो ये सारी कहानी आपके साथ शेयर की जाएगी। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड। पहला ऑप्शन होता है वाटर अल्कोहल, ईथर अल्कोहल, बेंजीन टॉल्यूइन, एसीटोन वाटर, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन, ऑल ऑफ दीज, ये सारी एग्जांपलें हैं कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड की। स्टूडेंट अब स्टूडेंट बात करता हूं, इस तरह एमसीक्यूज आता है जो मैंने आपको ट्रिक समझा दी। अब बात करता हूं पार्शियली मिसेबल लिक्विड। पार्शियली मिसेबल लिक्विड क्या होते हैं स्टूडेंट? ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ एक खास रेशो में जब मिलाएं तो कंप्लीटली मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सचर बनाएं। कहते हैं लिक्विड दैट फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर व्हेन मिक्स्ड अप इन ए स्पेसिफिक रेशो विद ईच अदर। जब एक दूसरे के साथ एक खास रेशो में मिक्स किए जाएं तब होमोजेनियस मिक्सचर बनाएं, ऐसे लिक्विड पार्शियली मिसेबल लिक्विड कहलाते हैं। या लिक्विड विच मिक्स अप इनटू ईच अदर अप टू सम एक्सटेंट, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में कुछ हद तक मिक्स हो सके, ऐसे लिक्विड स्टूडेंट क्या कहलाते हैं? पार्शियली मिसेबल लिक्विड कहलाते हैं जी। या ऐसे लिक्विड जो एक खास टेम्परेचर के बाद कंप्लीटली मिसेबल हो जाएं, एक खास टेम्परेचर से नीचे वो कंप्लीटली मिसेबल ना हो, ऐसे लिक्विड क्या कहलाते हैं? पार्शियली मिसेबल लिक्विड। उस खास टेम्परेचर को जिस पे ये मिक्स हो जाते हैं कंप्लीटली, उसे अपर कंसोलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं जी। कि लिक्विड दैट मिक्स अप इनटू ईच अदर कंप्लीटली अबव क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आर कॉल्ड पार्शियली मिसेबल लिक्विड। ऐसे लिक्विड को स्टूडेंट क्या कहते हैं? पार्शियली मिसेबल लिक्विड कहते हैं जी। पार्शियली मिसेबल लिक्विड की एग्जांपल क्या है स्टूडेंट? पार्शियली मिसेबल लिक्विड की एग्जांपल है वाटर ईथर, फिनोल वाटर, एनालीन वाटर, निकोटीन वाटर, ट्राइमिथाइल अमाइन वाटर। पार्शियली मिसेबल लिक्विड में एक लिक्विड वाटर होता है और दूसरे आप याद रख लें। अब स्टूडेंट इसके एक एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा। वाटर फिनोल सिस्टम हम एक्सप्लेन करते हैं और यहां पे एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट आएगा, शायद आपको पहले वो क्लियर ना हो। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास 50 ml वाटर है, 50 ml मेरे पास फिनोल है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर और फिनोल को मैं मिक्स करके शेक करता हूं एट रूम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड पे। वाटर और फिनोल के जब इक्वल वॉल्यूम को मिला के मैं शेक करूंगा तो ये पार्शियली मिसेबल लिक्विड है। हमारे पास दो लेयर बन जाएंगी। नीचे वाली जो लेयर होगी ये किसकी होगी? फिनोल की होगी, जिसमें 30% वाटर होगा। फिनोल सॉल्वेंट होगा, वाटर यहां पे सोल्यूट होगा, 30% वाटर होगा, बाकी फिनोल होगा। अपर जो लेयर होगी, अपर लेयर में 5% फिनोल होगा, बाकी वाटर होगा, यानी वाटर में 5% फिनोल डिजॉल्व होगा और वाटर सॉल्वेंट होगा, फिनोल सोल्यूट होगा। पार्शियली मिसेबल लिक्विड को मिलाने से दो जो लेयर बनती हैं, एक लेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है एक सॉल्वेंट का, दूसरी लेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है दूसरे सॉल्वेंट का। क्या मतलब? यानी नीचे वाली जो लेयर है ये फिनोल, ये वाटर का सॉल्यूशन एंड फिनोल, वाटर सोल्यूट फिनोल सॉल्वेंट। अपर जो लेयर है ये वाटर का, ये फिनोल का सॉल्यूशन एंड वाटर, फिनोल सोल्यूट वाटर सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट ऐसे लिक्विड्स को ऐसे लिक्विड से जो सॉल्यूशन बनते हैं, जो दो सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गए, एक नीचे वाली लेयर है ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर लादा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ऊपर वाली लेयर लादा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इनको कंबाइन तौर पे हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। आपके एमसीक्यूज होते हैं। कॉन्जुगेट सॉल्यूशन आर फॉर्म बाय मिक्सिंग मिसेबल लिक्विड, पार्शियली मिसेबल लिक्विड, कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड। तो स्टूडेंट पार्शियली मिसेबल लिक्विड, पार्शियली मिसेबल लिक्विड, सॉरी। अब स्टूडेंट इन दोनों लेयर को एक दूसरे में मिक्स किया जा सकता है बाय हीटिंग। जब हीट करेंगे दोनों लेयर की मिसेबिलिटी एक दूसरे में बढ़ती जाएगी, और हीट करेंगे और बढ़ती जाएगी। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे ये दोनों लेयर एक दूसरे में कंप्लीटली मर्ज हो जाएंगी और ये जो पार्शियली मिसेबल लिक्विड थे ये मिसेबल लिक्विड हो जाएंगे। उस टेम्परेचर को क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या अपर कंसोलेट टेम्परेचर कहते हैं। वाटर फिनोल
के केस में यह टेम्परेचर 65.9 सेंटीग्रेड होता है जी, यानी 66 सेंटीग्रेड। 66 सेंटीग्रेड पे ये दोनों पार्शियली मिसेबल लिक्विड कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड बन जाएंगे। अब होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, लेकिन यहां पे बड़ा खूबसूरत पॉइंट है स्टूडेंट, जो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, जो सोल्यूशन बनेगा, हमने 50-50 ml डाला था, लेकिन इस सोल्यूशन के अंदर 34% फिनोल होगा, 66% वाटर होगा। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब क्या है, याद रखिएगा, बड़ा ट्रिकी पॉइंट है यहां पे, कि जो हमारे पास क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के बाद वाटर और फिनोल से होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, उसमें बाय वॉल्यूम 34% फिनोल, 66% वाटर। तो यहां पे स्टूडेंट के माइंड में मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। दोनों 50-50 ml बनाए थे, 16% फिनोल वाटर में कन्वर्ट हो गया, या फिनोल का 60% उड़ गया और वाटर 60% एक्स्ट्रा आ गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां पे कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, याद रखना, जब वाटर और फिनोल को मिलाया, दो लेयर बनी, जब मैंने हीट किया, हीट करने से वाटर का वॉल्यूम भी बढ़ा और फिनोल का वॉल्यूम भी बढ़ा। याद रखिएगा, वाटर का वॉल्यूम भी बढ़ा और फिनोल का वॉल्यूम भी बढ़ा। फिनोल का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा, वाटर का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा। लेट्स सपोज दोनों 50-50 थे, दोनों 50-50 थे। अब स्टूडेंट फिनोल का वॉल्यूम हो गया 61 50 से, वाटर का वॉल्यूम लेट्स सपोज हो गया 120, दोनों का वॉल्यूम बढ़ा। अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया जी? टोटल वॉल्यूम हो गया 181। अब स्टूडेंट जब मैं फिनोल की परसेंटेज फाइंड करूंगा तो ये तकरीबन 34 के करीब आएगी। जब मैं परसेंटेज फाइंड करूंगा किसकी? वाटर की, ये आएगी 66 के करीब। यानी अब मैं परसेंटेज ऑफ फिनोल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ फिनोल 61, टोटल वॉल्यूम 181 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे सॉल्व करूंगा। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, फिनोल 50% कब आता? जब ये 90.5 होता, 90.5 होता तो 50% आ जाता। अब देखें ये 90.5 होता तो 50% आ जाता, चूंकि 181 का यादा था। अब ये 90.5 नहीं है, 61 है। कितना स्टूडेंट? 61 है। अगर स्टूडेंट हमारे पास ये होता, कितना होता? 45 होता, तो ये हमारे पास 45 होता तो फिर 25% आ जाता। अब देखें 45 और 90 के दरमियान है, 45 और 90 के दरमियान है, इसलिए 25 और 50 के दरमियान आंसर आता है, 34 हमारे पास आंसर आता है जी। इसी तरह वाटर की परसेंटेज निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर 120 डिवाइडेड बाय 181 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट हम, तो 66% आ जाता है। तो ये इसका ये मतलब होता है, मेरे ख्याल में अब आपको बात समझ आ जानी चाहिए। यानी जब दोनों को हम मिला के हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ने से दोनों लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा, फिनोल का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा, वाटर का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा। अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर बढ़ता, जितना वाटर का बढ़ता उतना ही फिनोल का बढ़ता, तो दोनों 50-50% होते रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर। वाटर का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, वाटर की परसेंटेज 50 से बढ़ेगी, फिनोल का वॉल्यूम कम बढ़ा है तो फिनोल की परसेंटेज 50 से कम हो जाएगी। मैंने आपको एक ट्रिक से समझा दिया है कि इस कॉन्सेप्ट का बेसिकली मतलब ये होता है स्टूडेंट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें। मेरे चैनल की होम पेज पे जाएं, प्ले लिस्ट प्रेस करें, बहुत सारे चैप्टर की वीडियो मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखी, आप देख कर अपने कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बात करता हूं कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं स्टूडेंट? ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में किसी भी प्रोपोर्शन से मिलाए जाएं, वो होमोजेनियस मिक्सचर ना बनाएं, किसी भी टेम्परेचर में उनको मिक्स करें, वो एक दूसरे में मिक्स ना हो, ऐसे लिक्विड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। कि लिक्विड दैट आर इमिसिबल व्हेन मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाएं वो इमिसिबल हो, ऐसे लिक्विड कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड कहलाते हैं। दीज लिक्विड रिमेन इमिसिबल एट एनी टेम्परेचर। याद रखिएगा। इनकी एग्जांपल क्या है? इनकी एग्जांपल है बेंजीन वाटर, वाटर कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो स्टूडेंट बाद आपका मिसक्यूज आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज
कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। तो स्टूडेंट ये मेरा सेशन है, लेकिन 2-3 इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज पे बात करके सेशन खत्म करता हूं। आपने केयरफुली इस वीडियो को सुना हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। अब आप तैयार हो जाएं, अब हम इन एस्पेक्ट को एमसीक्यूज पे अप्लाई करेंगे और फिर आपने पहले मेरे आंसर पे पहुंचने से पहले खुद उसके आंसर लिखने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या क्या ऑप्शन इसका हो सकता है। फिर आपने अपने आंसर को मेरे साथ वेरीफाई करना है और फिर अपने आप को जज करना है कि आपका लेवल केमिस्ट्री में क्या है, आया मेरे साथ लिंक होकर आप आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। स्टूडेंट बात करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। पहला एमसीक्यूज है, एट रूम टेम्परेचर प्रेशर वाटर इज मोर सॉल्युबल इन फिनोल, फिनोल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, बोथ आर इक्वली सॉल्युबल, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, अब आपका काम है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। खुद आप ऑप्शन टिक करें, कमेंट सेक्शन में लिखें। तो स्टूडेंट याद रखना, जब वाटर और फिनोल को मिलाते हैं 2 लेयर बनती हैं। नीचे वाली लेयर होती है फिनोल की जिसमें 30% वाटर होता है, और अपर लेयर होती है वाटर की जिसमें 5% फिनोल होता है। तो फिनोल 5% वाटर में मिक्सेबल है, जबकि वाटर 30% फिनोल के अंदर मिक्सेबल है। तो मतलब क्या हुआ, कौन ज़्यादा सॉल्युबल हुआ? तो वाटर 30% फिनोल में सॉल्युबल होता है और फिनोल 5% होता है। तो वाटर इज मोर सॉल्युबल। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन बनेगा जी। अब स्टूडेंट ये वही सारे एस्पेक्ट हैं जिनको हमने अप्लाई करना है यहां पे। दूसरा स्टूडेंट, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इज यूज फॉर। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को हम किस लिए यूज करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। याद रखना स्टूडेंट, मैं अगर आपको कहता हूं कि 2 लिक्विड है, उनको मैंने मिलाया 66 सेंटीग्रेड पे, वो दोनों लिक्विड पार्शियली मिसेबल लिक्विड से कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड बन गए, तो आप मुझे फौरन बताएंगे सर वो फिनोल और क्या है? वो फिनोल और क्या है? फिनोल और वाटर है। एक आप ये बता देंगे। दूसरा स्टूडेंट आप मुझे बताएंगे कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पे 34% इन लिक्विड में से 34% हमारे पास क्या होता है? फिनोल होता है और 66% वाटर होता है। यानी हम ये भी बता सकते हैं कि लिक्विड कौन से हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पे जो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा उसके अंदर क्या दोनों की अमाउंट होगी, परसेंटेज होगी, वो भी हम बता सकते हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस, जबकि जो हम परसेंटेज बताएंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आप खुद बता दें क्या ऑप्शन होना चाहिए स्टूडेंट? बोथ एंड बी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास है, विच इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिक्विड इज पार्शियली मिसेबल। कौन सा पेयर पार्शियली मिसेबल है? इथेनॉल वाटर हमें पता है कंप्लीटली मिसेबल है, कार्बन डाइसल्फाइड वाटर कंप्लीटली इमिसेबल है। डाई मिथाइल ईथर इथेनॉल, ईथर इथेनॉल मिसेबल होते हैं, कंप्लीटली मिसेबल होते हैं। तो यहां पे मेरा ऑप्शन स्टूडेंट क्या बनेगा? नन ऑफ दीज बनेगा जी। नेक्स्ट मेरा एमसीक्यूज है स्टूडेंट, निकोटीन प्लस वाटर फॉर्म डैश मिक्सचर एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। अगेन स्टूडेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, याद रखिएगा। आप खुद इसमें ऑप्शन लिखें, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, इमिसेबल, मिसेबल। निकोटीन वाटर पार्शियली मिसेबल लिक्विड बनाते हैं। निकोटीन वाटर पार्शियली मिसेबल लिक्विड होते हैं। पार्शियली मिसेबल लिक्विड 2 लेयर बनाएंगे, 2 अलग फेज होंगे, यानी हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, याद रखना, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? होमोजेनियस तो हो नहीं सकता, क्लियरली एक नहीं नजर आ रहा स्टूडेंट। ये इमिसेबल भी नहीं है, मिसेबल भी नहीं है, तो पार्शियली मिसेबल है, तो फिर कौन सा बनाएंगे? पार्शियली मिसेबल और जो कंप्लीटली इमिसेबल होते हैं वो लिक्विड जब मिलाएंगे हेटेरोजेनियस सिस्टम उनसे बनता है जी। जिस में बात है ये स्टूडेंट आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे मुख्तलिफ नेचर के, वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद है कि आपको अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। एमसीक्यूज मोस्टली इस एस्पेक्ट से ही आ सकते हैं। आपको 2 लिक्विड दिए जा सकते हैं और कहा जा सकता है ये क्या है? पार्शियली मिसेबल है, कंप्लीटली मिसेबल है, इमिसेबल है। या आपको लिक्विड दिए जा सकते हैं नीचे, आपको कहा जा सकता है इनमें से कौन सा पार्शियली मिसेबल है, कौन सा इमिसेबल है, कौन सा मिसेबल नहीं है, कौन सा पार्शियली मिसेबल नहीं है, कौन सा इमिसेबल नहीं है, ऐसी बात दी जा सकती है। स्टूडेंट चंद मशहूर पेयर के मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि नेक्स्ट है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, चंद मशहूर पेयर्स के आप देख लें तो अच्छा है। बेंजीन टॉल्यूइन का देख लें, ईथर वाटर का देख लें, आप वाटर कार्बन टेट्राक्लोराइड का देख लें, ये चंद जो मशहूर हैं इसके आप देख लें तो आपको हेल्प हो सकती है। ये मेरा सेशन था। नेक्स्ट जो मेरा सेशन आएगा इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज सोलबिलिटी।
फिर आपको स्टूडेंट यही बताऊंगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन एंड कोलाइड चैप्टर की प्ले लिस्ट का लिंक मौजूद है, जिसमें 2 BS की वीडियो होंगी, इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री और कंसंट्रेशन यूनिट। इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी 3-4 कंसंट्रेशन यूनिट हैं, और दूसरी में उससे अगले वाले कंसंट्रेशन यूनिट है। ये वीडियो आप एडवांस में देख लें। इन टॉपिक्स को मैं सिर्फ ट्रिक्स और MCQs पे लेकर आऊंगा, चूंकि उनकी सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में इन 2 वीडियो में मैंने पढ़ाए हुए हैं, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पहले से हो, आप सिर्फ ट्रिक्स और टेक्निक सीख के MCQs पे उसको अप्लाई कर सकें। उम्मीद है स्टूडेंट बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इसी तरह मेरी वीडियो को खुद भी देखते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, अपने क्लास फेलों के साथ, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, सबके साथ इसको शेयर करें, ताकि इससे जो इनकम जनरेट हो रही है उसको हम केमिस्ट्री सुपर किंग फाउंडेशन में 50% डोनेट करके पूरे स्टूडेंट की हेल्प करें, ताकि आप इस नेक काज में मेरे साथ शामिल हों। थैंक यू वेरी मच।